पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कराची वाकये के हवाले से। कैप्टन सफदर की चंद घंटों की गिरफ्तारी ने पूरे कराची को पिछले 48 घंटों में एक बहुत बड़े बहरान का शिकार कर दिया है। पहले खबर आई थी कि आईजी सिंध को अगवा किया गया और ये खबर आई थी बज़बान नून लीग के रहनुमाओं की, जिसकी इस वक्त तक सिंध हुकूमत ने अज खुद तस्दीक या तरदीद ना की। लेकिन आज जो एक वाकया हुआ, बहुत बड़ा वाकया हुआ कि आईजी सिंध मुश्ताक महर अचानक छुट्टी पे चले गए, जिसके बाद एडिशनल आईजी भी छुट्टी पे चले गए और उन्होंने रीजन इसकी ये बताई कि जिस तरह से पुलिस अफसरान के साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरह उनकी बेइज्जती की जा रही है, जिस तरह उन पर दबाव डाल के मुकदमात तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बाद कराची समेत सिंध के बड़े बड़े शहरों में बशमूल हैदराबाद, सखर, लाड़काना, यहां से पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स छुट्टी की दरखास्तों पे चले गए। ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का बहरान ना तो कराची समेत पूरे सिंध ने कभी देखा और ना ही आइंदा कभी होना चाहिए। लेकिन कराची जैसा पाकिस्तान का सबसे बड़ा और इंतहाई हसास शहर, जो कि मुल्क की मुआशी शहरग है और जहां पे बड़ी हसास इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं, जहां पे बड़ी बड़ी काउंसलेट्स मौजूद हैं, एम्बेसीज मौजूद हैं, मुख्तलिफ सिफारत खाने वहां पे मौजूद हैं। चीनी काउंसलेट पे हमला हो चुका है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हो चुका है। इस इंतहाई हसास शहर में अमनो अमान का बहुत बड़ा बहरान कि जहां पे इस वक्त सड़कों पे कोई पुलिस नजर नहीं आ रही। पुलिस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए ना उनका सरबरा आईजी मौजूद है, ना ही कोई बड़े ऑफिसर्स मौजूद है। ये इतना बड़ा बहरान क्रिएट हुआ कि बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए और उन्होंने मुतालबा किया आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से कि वो सिंध में अपने इदारे की कार्रवाई का नोटिस लें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। बिलावल भुट्टो के इस मुतालबे के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नोटिस लिया फौरन और उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। कराची कोर कमांडर को कहा है कि फौरन रिपोर्ट तैयार करवाएं, कराची में क्या वाकया हुआ, क्या आईजी सिंध अगवा हुए कि नहीं हुए, किसने उन पर दबाव डाला कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए, सिचुएशन क्या हुई। चंद घंटों की गिरफ्तारी ने पिछले 48 घंटों से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और पाकिस्तान के दूसरे बड़े आबादी के लिहाज से सूबे को एक बहुत बड़े बहरान, एक बहुत तशवीशनाक, खौफनाक, खतरनाक और गंभीर सूरत हाल पे लाके खड़ा कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि अब जबकि आर्मी चीफ ने इस बात का नोटिस ले लिया है, वजीर आजम ने कल गवर्नर सिंध को अपने पास बुला लिया है, जिसमें वो डिस्कस करेंगे सिचुएशन को, तो कराची के इस बहरान को फौरन जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। रिपोर्ट सामने आनी चाहिए कि असल में हुआ क्या आईजी सिंध अगवा हुए, किसने अगवा किया, किसने पर्चा कटवाने के लिए दबाव डाला, ये सब हकाइक कौम के सामने आने चाहिए। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर सिंध साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। वजीर आजम साहब ने आपको फौरन इस्लामाबाद तलब किया है, ये अब तक की जो खबर आई है, लेकिन कराची में जो ये बहुत बड़ा बहरान अमनो अमान का खड़ा हो गया, अनप्रेसिडेंटेड, कि पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस का सबरा वो छुट्टी की दरखास्त देने जा रहे हैं, दे चुके हैं, छुट्टी पे चले गए हैं, आईजी सिंध अगवा हो जाते हैं मुबैना तौर पर। क्या कहेंगे आप कराची के इस बहरान पर? वालेकुम सलाम गरीदा, मुझे मेरा तो शेड्यूल पहले से था वजीर आजम से मुलाकात का, मेरा टाइम शेड्यूल था आपसे। अच्छा। तो मैं तो उसके लिए जा रहा हूँ, लेकिन आज जो हुआ है ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है और इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, जिसका अब तो आर्मी चीफ ने भी इसका नोटिस ले लिया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन आएगी। लेट्स सी कि उसमें क्या चीज निकलती है। लेकिन इतने सारे पुलिस वालों का इस्तीफा देना जो है वो न सिर्फ ये कि एक अचंभे की बात है, बल्कि एक इन्वेस्टिगेशन की भी इसमें जरूरत है कि ये एक्चुअली हुआ क्या है इस वाकये के पीछे। गवर्नर साहब, आईजी सिंध के अगवा की खबर आई कि जो उनको अगवा कर लिया गया, जिसकी सिंध गवर्नमेंट ने तस्दीक नहीं की। 48 घंटों तक बिलावल भुट्टो आए, फिर उन्होंने सवालात उठाए, इनडायरेक्टली उन्होंने तस्दीक की। क्या कहते हैं आप आईजी सिंध के इस मुबैना अगवा के हवाले से? और दूसरा, कराची समेत जो सिंध इस वक्त अमनो अमान के बहुत बड़े बहरान की लपेट में आ चुका है, इस बहरान को कैसे खत्म होना चाहिए? देखिए, ये तो गरीदा जिनके नाम से ये चीज मंसूब की जा रही है कि
जो मैंने सुना कल के कहा गया कि जी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आईजी साहब को अगवा किया गया या उनको ले गए या उनको बिठाया गया, वो तो ऐसी कोई बात नहीं कह रहे। तो अब ये तो वही बता सकते हैं जिनके हवाले से तवज्जुह से ये बात आई है कि जी को उन्होंने किस सोर्स से ये बात की है। लेकिन ये सारी चीज की ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो निकलेगी, इसकी फाइंडिंग के ऊपर जो रिपोर्ट आएगी उससे पता लगेगा कि एक्चुअल माजरा क्या था, हुआ क्या था। जो अगर सीक्वेंस देखें तो कैप्टन सफदर ने जिस बेहूदगी का मुजाहरा किया मज़ार कायद में, ये अगर कोई गरीब आदमी करता तो उसकी उसी वक्त FIR कट जानी थी, कोई इशू ही नहीं था। ना आईजी ने किसी से पूछना था, ना कोई जरूरत थी किसी से पूछने की। एक जुर्म हुआ, उस जुर्म की FIR कटी, फिर वो अगले दिन कोर्ट से बेल कराते या उनका वकील जाता या कोई चीज हो जाती, जो अगर लॉ अपने तरीके से चलता था। लेकिन वो उसके ऊपर वो इतना लहतो लाल की गई और उसको इतना तूल दिया गया उस मामले को, उस वाकई को, कि वो नौबत यहाँ तक पहुंच गई है। लेट्स सी अब क्या इसमें से निकलता है, रिपोर्ट आने दे तो पता चलेगा। लेट द लॉ टेक इट्स ओन टर्न। जी बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंध, आपका कह रहे थे कि जो लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स और रिपोर्ट आ जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट के लिए मजीद ओपन करते हैं। इस वक्त मेरे साथ बड़ा जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कराची के सीनियर मरकज रहनुमा हैं हलीम आदिल शेख साहब, जिनका बड़ा मरकजी किरदार है इस सारी सूरत हाल में जिसका कराची इस वक्त शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रही हैं सिंध से सीनियर मरकजी रहनुमा हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, और मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं तलाल चौधरी साहब। हलीम आदिल शेख साहब, पहला सवाल आपसे, आपका वो भांजा, आपका वो कोऑर्डिनेटर जिसकी रपट पे, जिसके पर्चे पे कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आज कराची समेत पूरा सिंध के बड़े बड़े शहर इतने बड़े बहरान का शिकार हो गए हैं। बड़े बड़े अफसरान सिंध पुलिस के सबरा छुट्टी पे चले गए। ऐसा अनप्रेसिडेंटेड अमनो अमान का बहरान कभी देखने में नहीं आया। तो ये सारा किया धरा आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसकी जिम्मेदार है? मेरा ख्याल है कि जो मज़ार कायद पर हुआ, कैप्टन सफदर ने जाकर जो किया धरा उनका है, ठीक, और किया धरा सिंध हुकूमत का है। अगर वो जो एक एक्शन हुआ था उस पर खुद एक्शन लेते और या कार्रवाई करते, या जब ये हुआ था उसके फौरी बाद एक ट्वीट कर देते, एक बयान दे देते सफदर साहब कि मैं जज्बात में, मैं मराकबे में चला गया था, मुझसे गलती हो गई, कुछ भी ना होता। लाजमी बात है, एक वाकया हो गया, तकद्दुस पामाल हो गया, बेहुरमती कबर की हो गई। असल तो क्या धरा उस वाकये का है। उसके बाद जब हम आए तो हम तो फिर कहते हैं कि ऐसी FIR 20 दफा अगर वो आएंगे हम 20 दफा कटवाएंगे। ये बहैसियत एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के हम सियासत करते रहते हैं, खरीदा हम करें एक दूसरे के खिलाफ, जो चाहे लगे रहे, कायदीन के खिलाफ लगे रहे। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हलीम साहब यहाँ पे 2-3 इश्यूज क्रिएट हुए। आपने वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, अब तो खैर बात बहुत आगे बढ़ गई, अब तो आर्मी चीफ ने नोटिस ले लिया, रिपोर्टें तैयार हो रही हैं, बट जहां से शुरू हुआ मसला शुरू हुआ, जरा उस जड़ को ठीक कर लें। वज़ीर आला सिंध ने भी कहा कि जो मुद्दई था, वकास था, जो कि आपका भांजा है, आपका कोऑर्डिनेटर है, PTI का वर्कर है, वो तो वहां मौजूद ही नहीं था, तो कत्ल की धमकियां उसको कैसे दे दी गई? लोकेशन तो उसकी वहां की थी नहीं मज़ार कायद की, और वो कह रहे हैं कि जी झूठा मुकदमा आप लोगों ने बनवाया है। तो झूठे मुकदमे की बुनियाद पे कराची समेत पूरे सिंध को, अमनो अमान को बहरान में धकेल दिया। वजीर आला सिंध साहब कितने बड़े गस्टापू आ गए, मतलब जो इतना बड़ा वाकया हुआ है जिसकी फुटेज आज तक आप लोग चला रहे हैं, वो झूठा है, वो झूठा मुकदमा है। और एक टेलीफोन, उस दिन था पीपल्स पार्टी का जलसा, जहाँ बहुत सारे लोगों के फोन चोरी भी हुए, पहले भी होते हैं हमेशा। तो लाजिम बात है, वकास आ रहा था, अपना फोन और अपने भाई को दिया हुआ था, वो कहीं आगे गया हुआ था उसका भाई, वो दूसरा फोन अपनी वालदा का उसके पास था। तो लाजिम बात है, मोबाइल अगर वो उस इलाके में था तो वकास कहाँ था? बात ही तो इन्वेस्टिगेशन होगी, अच्छी बात है, आर्मी चीफ ने कहा है, वेलकम कर दिया। मतलब एक टेलीफोन के एक सिग्नल के ऊपर वजीर आला सिंध ने ASI का काम शुरू कर दिया और एक इन्वेस्टिगेशन अफसर की तरह आके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अनाउंस कर दी। लाजमी बात है, टेलीफोन उसका वो कहाँ है, खुद बंदा कहाँ है? उस दिन यहाँ जलसा लगा हुआ था और यहाँ सबके जेब कतरे इकट्ठे हुए थे जलसे के इर्द गिर्द। पता ही है आपको ऐसे जलसों में क्या हो रहा होता है और क्या हुआ, कैसा होता है। साफियों को भी मारा गया, वो अपना अच्छा फोन नहीं लेकर लेकिन पीपल्स पार्टी के जलसे में PTI के वर्कर के जाने का क्या काम? ये भी एतराज उठाया गया आज वज़ीर आला की तरफ से। अरे गरीदार क्या हो गया आपको? मज़ार कायद पर कोई जलसा नहीं था, मज़ार कायद बंद भी नहीं किया गया था, मज़ार कायद लोगो एरिया में नहीं था, ये भी नहीं कहा गया था कि इस वक्त ये शहजादी और शहजादे बादशाह सलामत आएंगे। जलसे से क्या ताल्लुक है? जलसे के गिरद में मज़ार कायद के परली तरफ ग्राउंड है,
कोई पाबंदी नहीं थी मज़ार कायद पे जाने के ऊपर। ठीक है। हाँ, मतलब है कि इनके पीएम पार्टी का जलसा हो रहा है तो शहरी मज़ार कायद ना जाए, लोगो एरिया हो गया क्या पता नहीं। आज वज़ीर आला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कंफ्यूज शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने उसके फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि भाई साहब आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस फारिग हो गई, आपसे अच्छा तो सूबेदार होता है कोई, जो एजेंसी वाला नहीं होता उसकी ज्यादा मालूमात होती है। अच्छा, मैं तलाल चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी। तलाल साहब, हलीम आदिल कह रहे हैं कि जो वाकया बुनियाद बना वो कैप्टन सफदर की नारेबाजी थी। उस नारेबाजी की वजह से ना सिर्फ तकद्दुस पामाल हुआ बल्कि आज कराची समेत पूरे सिंध में अमनो अमान का इतना बड़ा बहरान क्रिएट हो गया है जो आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीबता अगर नारेबाजी थी तो पर्चा भी नारेबाजी का देना था। 506B का पर्चा का मकसद ये है कि असले के जोर पर किसी को हरासा और धमकियां देना, जान से मारने की। गरीदा, आपके चैनल समेत वहां कोई 2 दर्जन चैनलों के एक नहीं, 2 नहीं, 3 कैमरा टीम्स मौजूद थी। वहां मज़ार कायद के भी वहां पर सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। मुझे उस मुद्दई की वो जो इश्तिहारी था उसकी शक्ल दिखा दें इन 500 कैमरों में से निकाल के कि वो कहां पर मौजूद थे कि उन्होंने कैप्टन सफदर ने उनको धमकी दे दी और कैप्टन सफदर ने असला कहां पर पकड़ा हुआ था। जब झूठी FIR आप करवाएंगे और करवाएंगे वजीर आजम के हुक्म पर, ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है रेंजर्स किसी और के अंडर नहीं है। रेंजर्स डायरेक्टली अंडर है इंटीरियर मिनिस्ट्री के। मुझे कुछ देर इसमें सर्व करने का मौका मिला है, मैं जानता हूं इसकी वर्किंग किस तरह होती है, किस तरह सूबा इसे रिक्वेजिशन करता है, अब फिर हम उन्हें भेजते हैं और उसके बाद वो सूबे में वो किस तरह सूबाई हुकूमत से मिलकर काम करते हैं। लेकिन डायरेक्टली वो रिपोर्ट करते हैं इंटीरियर मिनिस्टर को और इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो डायरेक्ट फिर रिपोर्ट करता है वजीर आजम को। सो ये जितना वाकया हुआ है इसकी इंक्वायरी का हुक्म तो वजीर आजम हाउस से या इंटीरियर मिनिस्ट्री से आना चाहिए था। कहां है इंटीरियर मिनिस्टर, कहां है वजीर आजम हाउस? क्यों वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे? क्योंकि उन्होंने अदारों को इस्तेमाल किया है अपने सियासी मुखालफ पर को दबाने के लिए। जब आप इदारों को इस्तेमाल करेंगे तो इंक्वायरी का हुक्म नहीं दे सकते। आपका मुद्दई आपका रिश्तेदार हो, सियासी कारकुन हो, वो इश्तिहारी भी हो, झूठा भी हो, उसके बाद कोई सबूत भी ना हो और उसके बाद खुद हुकूमत में आप हो और हुकूमत के अदारों को इस्तेमाल करें, तो फिर आप इंक्वायरी का हुक्म कैसे दे सकते हैं? फिर तो आप इंक्वायरी नहीं करवा सकते। और इंक्वायरी आप तभी करवाएंगे जब आप क्लियर होंगे, जब आपके हाथ साफ हो। हलीम साहब, इससे पहले मैं शमीला साहिबा की तरफ जाऊं, आपने सुन लिया तलाल साहब कह रहे हैं कि जब मुद्दई आपका रिश्तेदार हो, आपका वर्कर हो, इश्तिहारी हो, मफरूर हो और झूठा हो, तो फिर यही सूरत हाल बनेगी। पहले तो मैं पूछना चाहूंगा जो बाद में बता दें कि इनको रेंजर्स से क्यों निकाला गया, वहां भी कोई तंजीम साजी कर रहे थे क्या? ये जो इन्होंने कुछ अर्से बाद इनको रेंजर्स से निकाल दिया। हलीम साहब, इस किस्म की गुफ्तगू ना करें। नहीं, माजरत के साथ मेरी बात शुरू करूंगा, मेरी बात सुनिए, पाकपतन तक जाऊंगा। मेरी बात सुन ले, मैं मुंह दूसरी साइड पे लगा दूंगा, आपका भी और आपके लीडर का भी। और मैं आपको बता दूं, जितने आप घटिया लोग हैं ना, आप हर एक को घटिया अपनी बातें ना किया करें। तुम्हारे लीडर की जो तुम्हारी हैसियत जान चुके हैं, तुम्हारी हैसियत तुम कह रहे हो मफरूर है, ये है वो है। तुम्हारे लीडर की जो हैसियत, जो उसकी औकात, जो उसका किरदार है, जो वो मैं कैलिफोर्निया से शुरू होऊंगा। तलाल साहब और हलीम साहब, तुम हलीम साहब मफरूर है, वो झूठा है, वो चोर है, कैसे इसने कह दिया? तो झूठा है, मफरूर है, हलीम साहब और तलाल साहब क्यों करवाइए? हलीम साहब, आप सियासत पे रहे, सियासी चीजों पर बात करें। हलीम साहब मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ। तलाल साहब 1 मिनट खामोश। तलाल साहब 1 मिनट, मेरी बात सुनिए। इसने गलत बात की है, इसने गलत बात की, तभी मैंने उसको जवाब दिया। कह रहा है झूठा है, वो मफरूर है, वो ये है, वो है। वो पीटीआई जमानत क्यों करवाई है? जमानत क्यों करवाई है फिर अगर मफरूर नहीं है तो? जमानत केस होते हैं, वो हमारा ओहदेदार है। बात है कि इसको बोलने की इजाजत है, बात है कि इसको जवाब तो हम देंगे ना। बात करे केस पे, बात करे इशू पे, बात करे
ये लोग सारे पिछले दौर के अंदर टै 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 करते रहे, आज यहाँ पहुंचा दिया अपनी पार्टी को। ये दानियाल अजीज वगैरह बैठे होते थे, इनको सब जानते हैं। तुम्हारा ये काम नहीं है, अपने भांजे का बताओ और अपने करतूतों का बताओ। तुम्हारा ये काम नहीं मेरे पे बात करना। तेरे बता रहा, तू बता अपनी तंजीम साजी का बता। हलीम साहब मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। हलीम साहब मैं काफी देर से इंटरप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हलीम साहब और तलाल साहब, लगाना चाहता हलीम साहब और तलाल साहब, और मुझे सवाल पे रहने दो, नहीं तो तुम्हारे करतूत और तुम्हारे मुंह दिखाने के आपका और भांजा तुम्हारा हलीम साहब एक मिनट, हलीम आदिल शेख साहब, हलीम आदिल शेख साहब एक मिनट, तलाल साहब, यानी तुम जो झूठों का खानदान, जिसका खानदान ही झूठा हो, जिसका भांजा झूठ बोले, जो मफरूर हो, वो मेरे से बातें कर। मुझे शर्मिला फारूकी साहिबा की तरफ जाने दीजिए, मुझे आजम का नाम शर्मिला फारूकी साहिबा से सवाल करने दीजिए। तलाल चौधरी साहब, हलीम आदिल शेख साहब एक मिनट, हलीम आदिल शेख साहब एक, हलीम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी बात सुनिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? जरा ठंडे हो जाए हलीम साहब, जरा ठंडे हो जाए, शांत हो जाए, पुरसुकून हो जाए। हलीम साहब पुरसुकून हो जाए, सिर्फ इशू पे रहेंगे। हलीम साहब सिर्फ इशू पे रहेंगे, कोई और जातियात पे नहीं उतरेंगे, कोई जाति बात नहीं करेंगे, सिर्फ इशू पे रहेंगे। अगर कोई आपको झूठा कह रहा है तो आप बेशक उसको झूठा कह दें। सियासी तौर पे आपने जो एक दूसरे के खिलाफ बात करनी है करें, माजरत के साथ, और बराए मेहरबानी जातियात पे ना आए। आप दोनों जरा शांत हो जाएं, खासतौर पे हलीम आदिल शेख साहब। शर्मिला साहिबा, इस वक्त जो सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है बहुत खतरनाक है, ना सिर्फ कराची समेत पूरे सिंध में अमनो अमान की, बल्कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सियासी जमातों के दरमियान, सियासी कारकुनान के दरमियान, अवाम के दरमियान जितनी खौफनाक डिवीजन, एक दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेजी बढ़ती चली जा रही है। क्या हल है इस सारी चीज का, शर्मिला साहिबा? जी शुक्रिया फरीदा साहिबा। देखिए बात ये है कि ये जो वाकया कराची के अंदर साकी गिरफ्तारी का, ये एक इंतहाई तशवीशनाक वाकया है, और जिस तरह उससे भी ज्यादा तशवीशनाक है कि हुकूमत सिंध को मालूम नहीं था, चीफ मालूम नहीं था, जिस तरीके से आईजी सिंध को यरगमाल बनाया गया, FIR, फिर सुबह सवेरे कैप्टन सफदर साहब के कमरे में घुस के जहां मरियम, उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस तरीके से थाने में ले जाया गया, ये तमाम हम सबके लिए तशवीशनाक है और इंतहाई शर्मनाक है। तो इतने एम्बैरस हो गए कि हम, जिस तरह अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सकते थे, हम तो सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, और एक शख्स जो हमावत के ऊपर सिंध तशरीफ लाए हैं उसके साथ इस किस्म का वाकया हुआ है और हुकूमत सिंध को पता ही। अभी एज वी स्पीक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं आईजी सिंध से मुलाकात कर रहे हैं, जो बहुत डिमोरलाइज हैं, उनके साथ यकजहती दिखाने के लिए उनके पास गए हैं। देखिए ये वो बिल्कुल आईजी सिंध को वापस आना चाहिए, तमाम पुलिस ऑफिसर्स को ड्यूटी पर वापस आना चाहिए। देखिए मेरा ख्याल है कि देखिए आई डोंट ब्लेम दोज ऑफिसर्स। अगर मुझे कोई उठा के यरगमाल बना के मुझसे जबरदस्ती कोई काम करवाएगा तो मेरी तो पूरी एस्टीम शैटर हो जाएगी, और मेरी जो पुलिस फोर्स मेरे नीचे काम कर रही है वो उसको क्या मैसेज। शर्मिला लेकिन एक मिनट, आपने कहा मुझे कोई उठा के यरगमाल, यानी कि आपने आईजी सिंध के हवाले से बात की ना, 48 घंटों तक हुकूमत सिंध ने इस बात को ना तो एड्रेस किया, ना इस बात की तरदीद की, ना इस बात की तस्दीक की। हुकूमत सिंध क्या डर रही थी जब तक कि बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सवालात रेज ना किए कि 4 बजे कौन से 2 अफसरान आए थे, कौन आईजी को उठाकर ले गया, क्यों ले गया? हुकूमत सिंध बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन रही आईजी सिंध के अगवा के मामले पे। क्यों? फरीदा ऐसी नहीं है, मालूमात हमें बहुत हद तक है, लेकिन ये एक जो तरीकेकार है कि जब हमने कौम के सामने तमाम हकायक रखने हैं तो जाहिरी बात इंक्वायरी होती है, और इंक्वायरी के बाद मैं आके कुछ कह दूं, चीफ मिनिस्टर आके कुछ कह दें, या बिलावल भुट्टो साहब जो हैं अगर कोई बात करते हैं तो जाहिरी बात है कि उसके हकायक होने चाहिए। नहीं शर्मिला, आप लोग आकर बताएं तो सही ना, कम से कम जो चीज आप लोग फोन पे मोहम्मद जुबैर को या मरियम नवाज साहिबा को बता रहे हैं वो आप लोग कम से कम बताएं तो कि ये हवा हुए आईजी के नहीं हुए, कुछ ना कुछ बोलें तो सही। हम कौम के सामने स्टेप बाय स्टेप तमाम मामलात रखना चाहते हैं, और ये इंक्वायरी के बाद एक इंक्वायरी हम कर रहे हैं, और खुश रहने बात यह है कि इतना तशवीशनाक ये मामला है कि चीफ ऑफ आर्मी साहब को नोटिस लेना पड़ा और कोर कमांडर कराची को कहना पड़ा कि तहकीकात करो। वेट के उनकी इंक्वायरी में क्या सामने आता है, हमारी इंक्वायरी में क्या सामने आता है,
उसके बाद हम अपना अगला लाएमल तय करेंगे। देखिए, ये इस तरीके से मामला नहीं चल सकते। दिस इज नॉट द वे टू गवर्न अ प्रोविंस, टू गवर्न अ कंट्री। और ये आप देखिए कि ये बात तो अब तय हो गई ना, जो पहले ये कह रहे थे, ये सारे लोग बैठ के, जो हलीम आदिल शेख और कंपनी कह रहे थे कि जी सिंध हुकूमत ने किया है, आईजी तो इनकी इंस्ट्रक्शन पे किया है, ये बेवकूफ सबको बना रहे हैं, इन्होंने बुला भी लिया, गिरफ्तार भी कर लिया, ये अपना उल्लू सीधा, ये जो बातें ना, ये गलत, ये गलत बयानिए पे हमेशा अच्छा, बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। शमीला, आप जितना अपने आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जितना मर्जी उन पे एतराजात करें, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के, वज़ीर आला सिंध के किरदार पे सवालात तो उठेंगे कि आप लोग 48 घंटे तक बोले नहीं, और उसी वक्त बोले जब बिलावल भुट्टो साहब ने बहादुरी दिखाई और आर्मी चीफ ने नोटिस लिया, तो फिर आप लोग जरा शेर बने। गरीता, हर चीज फौरन बोल देने से मामला हल नहीं होते या मामला के हकाइक सामने नहीं आते। पीछे बैठ के इसके ऊपर बहुत तहकीकात हुई है, बहुत वर्किंग हुई है, बहुत चीजें पूछी गई हैं, अच्छा, बहुत मामला हुए हैं। ठीक है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ही वाज नॉट मिंसिंग वर्ड्स। ही सेड हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन इस तरीके से मेरी पुलिस, हमारी सिंध तो यही वाली बहादुरी वज़ीर आला सिंध को पहले दिखानी चाहिए थी ना, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पहले दिखानी चाहिए थी, जो बिलावल भुट्टो ने बहुत देर से दिखाई। खैर, मुझे एक ब्रेक लेने दें शमीला साहिबा, एक ब्रेक लेने दें, माजरत के साथ एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे शमीला साहिबा से, तलाल चौधरी साहब से, हलीम आदिल शेख साहब से मजीद सवाल करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शमीला फारूकी साहिबा, आप अपना जवाब मुकम्मल करना चाह रही थी, जवाब मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं तलाल साहब की तरफ जाऊंगी। देखिए, मैं ये कह रही थी कि इस तरीके से मामला नहीं चल सकते, इस तरीके से ना मुल्क चल सकता है, ना सूबा चल सकता है। तमाम इदारों के अपने अख्तियारात होते हैं जी, और तमाम इदारों की जो जिम्मेदारियां हैं वो आइन में दर्ज हैं। ये जो इंटरफेरेंस जो हो रही है, और जिस तरीके से ये आप देखिए ना, इतनी बड़ी गिरफ्तारी, मतलब ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, या ये क्या करने की कोशिश की जा रही है? जो भी इसके पीछे कर रहे थे वो सोच क्या रहे थे कि इसका आउटकम क्या होगा, क्या दे विल गेट अवे विद दिस? मतलब देखे ना, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब इदारों के ऊपर उंगलियां उठती है, कि है तो हमारे मुल्क के इदारे ना, और ये हमारे वो इदारे हैं जिनकी हम दुनिया भर में रिस्पेक्ट चाहते हैं, अपने मुल्क में भी रिस्पेक्ट चाहते हैं। अब देखिए ना, एक आम आवाम जो ये देख रही है, सुन रही है, किस तरीके से 32 सिंध के सीनियर अफसरान डीमोरलाइज हो गए, लिख रहे हैं उसमें कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से जो मामला हुए उससे हम डीमोरलाइज हो गए। मतलब ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी इतने पुलिस अफसरान ने इस तरीके से डीमोरलाइज होके ये बाकायदा लेटर्स लिख के। लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये कराची जैसे बड़े शहर में हो रहा है, जो इंतहाई हसास शहर है, जहां पे दुश्मन की हर वक्त निगाहें हैं, कार्रवाइयां वो करता रहा है। चाइनीज काउंसलेट पे हमला हो चुका है, स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हो चुका है, सीपेक के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, गवादर पोर्ट के हवाले से, कराची अपनी पोर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें जो एक डीआईजी है ना, वो तो स्पेशल ब्रांच के हैं जी। अब आप देखिए कि अगर इदारे का सरबराह छुट्टी पे चला जाएगा और लिख रहा है डीमोरलाइज, तो नीचे वाले क्या करेंगे? वो भी घर बैठ जाएंगे ना। इसका मतलब कि पूरी सिंध पुलिस घर बैठ गई है। माय पॉइंट इज शमीला कि ये सारा स्टैंड वज़ीर आला सिंध को लेना चाहिए था पहले, ये चीज यहाँ पे नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध साहब को कल सारा दिन वो नहीं बोले, आज आधा दिन तक वो नहीं बोले। बट तलाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त जो आर्मी चीफ ने नोटिस लिया है, बिलावल भुट्टो को टेलीफोन किया है, बहुत अच्छा है, बहुत खुश आइंदा है, ये बहरान खत्म होना चाहिए, इदारों की जिम्मेदारी, हुदूद मुतय्यन होनी चाहिए। बट द पॉइंट इज कि एक सवाल ये भी किया जा रहा है, सियासी नुक्ता उठाया जा रहा है कि जी आज की डेवलपमेंट्स के बाद शायद पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो जाए, नून लीग से दूरी इख्तियार कर ले। तलाल साहब, मेरा ख्याल है जी कि ये वाकया जो है ये बड़ा प्लान्ड था और ये प्लान का हिस्सा था, और इसके लिए इसीलिए कराची को मुंतखब किया गया। कि आपको पता है, पहले बड़ी एक स्पॉन्सर्ड खबरें बड़ी देर से चलाई जा रही हैं पीपल्स पार्टी के बारे में कि वो किसी वक्त भी पीडीएम से अलहदा हो जाएंगे, वो साथ नहीं चलेंगे, वो इस्तीफे नहीं देंगे। लेकिन जब देखा कि पहला स्टेप हो गया जी, वो आ गए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, फिर अलामिया भी इकट्ठा जारी हुआ, फिर जलसे भी इकट्ठे शुरू हुए, फिर उसके बाद जब कोई जवाब ना रहा तो एक ऐसा वाकया किया गया कि जिससे पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान दूरियां पैदा हों। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें अकल समझ दी हुई है, हम बड़े मेच्योर किस्म के लोग हैं, हम उस तरह के बेवकूफ नहीं कि जल्दी में इस तरह की कोई उस पर रिस्पॉन्स देते। कल मरियम साहबा ने बहुत ही मेच्योर उधर रिस्पॉन्स दिया, और वो जानती हैं। देखिए, मैं नहीं समझता,
मैं उस जलसे में पहले पूरा दिन 2 दिन रहा हूं। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने, मैं तो लीडर नहीं हूं, मेरे जैसे आदमी की भी सिक्योरिटी, हमारे आराम, हमारे जाने आने का ख्याल किया है, और जिस तरह पीपल्स पार्टी वाले लोग हमारी मेहमान नवाजी करते रहे स्टेज से लेकर और बाकी तमाम चीजों तक, तो और ऐसी पार्टी जो बेनजीर भुट्टो की पार्टी है, वो किसी खातून जो अपने खावंद के साथ किसी कमरे में आराम कर रही है उसका दरवाजा तोड़ देंगे, और उसका दरवाजा तोड़ेंगे उस वक्त जब वो अपने सो रहे हैं। मुझे ये तो मुमकिन नहीं है। सो हमने पहले कल मैंने रिस्पॉन्ड किया था, मैंने कहा हमें पीपल्स पार्टी की ना नीयत पे शक है और ना ये मुमकिन है। बेनजीर वो बिलावल जो बहन कहता है मरियम नवाज को, और वो असफ जरदारी जो बेटी कहते हैं, सियासी इख्तलाफ हमारे 100 होंगे, लेकिन कभी शर्मिला अगर पंजाब आए, ये जो मर्जी सियासी बात मेरे खिलाफ या मेरी क्यादत के खिलाफ करें, लेकिन इनका जो एहतराम है एक खातून लीडर के तौर पर, वो कैसे मुमकिन है कि वो हम भाइयों की तरह उनको टेक केयर ना करें। तो ये सब कुछ प्लान का हिस्सा था। ये एहतराम वाली बात, ये खवातीन के एहतराम वाली बात आज विफाकी काबीना में भी हुई है, खासतौर पर वज़ीर आज़म की अहलिया के लिए जो जबान इस्तेमाल की गई जलसों में और वज़ीर आज़म के लिए, तो वो सब डिस्कस हुआ है। तो फिर खवातीन का एहतराम अक्रॉस द बोर्ड हो ना, फिर पीटीआई की खवातीन का भी एहतराम हो ना। देखिए बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को कहेंगे कि आप नानी हैं और मजाक उड़ाएंगे उसकी उम्र का या उसके नानी होने का, और एक उस ओहदे पर बैठ के, फिर आप जवाब तो आपको मिलेगा जी, फिर तो आपको नानी लोग याद करवाएंगे। लेकिन वो नानी वाला जो जुमला था वो जवाब में था, वो जवाब में था, वो इंस्टिगेटिंग जुमला नहीं। मैं गुजारिश ये करता हूं, देखिए एहतराम दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये जो कुछ हुआ है, सिंध पुलिस ने जो रिएक्ट किया है, मियां नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है, वो आज सच साबित हुआ है कि स्टेट विद इन स्टेट, स्टेट ओवर द स्टेट, वो वाला कॉन्सेप्ट, ये वाकया उसकी एक नजीर है। ये तो अभी 4 दिन की पहले की बात है जब तकरीर पर लोग तनकीद करते थे, अब तो अमली तौर पर आपको नजर आ गया है। और मैं सिंध पुलिस को शाबाश और सलाम पेश करता हूं कि वो पाकिस्तान का पहला अदारा है जिन्होंने इल्लीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो अहकामात थे उस पर रेजिस्टेंस दिखाई है। उन्होंने अपनी इज्जत, अपना वकार, अपना हलफ जो है उसको मुकद्दम जाना है। उन्होंने काम ऐसे करने से वो घर जाना बेहतर समझते हैं। सो ये मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ की जो तकरीर है, मान लें कि वो सच है, और वो एक भारी सच है जो हर कोई नहीं बोल सकता। लेकिन तलाल साहब, एक सवाल के लिए इंटरप्ट करूंगी। स्टेट अबव द स्टेट अगर होती तो आर्मी चीफ नोटिस लेते इस सारे मामले का, इंक्वायरी करवाते, रिपोर्ट का हुक्म देते। देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं गरीदा, मुझे तो ये कोई ना बताए, मैं खुद स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर था, मेरे साथ फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर एहसन इकबाल साहब थे, हम दोनों एहतसाब कोर्ट गए थे, हम दोनों दरवाजे पे खड़े रहे कितनी देर, रेंजर्स ने अंदर से दरवाजा बंद करके नहीं खोला था। आप मुझे कह रही हैं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत सारा और चीजों का है, सो मैं हर चीज बयान नहीं करना चाहता। हम मामले का हल चाहते हैं, और हल किस तरह होगा, एक ऐसी हुकूमत जो वोट से आए और एक ऐसी अदारे जो आइन के अंदर रहें। ठीक है, नहीं रहेंगे तो सिंध पुलिस का ये पहला मजारा है, इसके बाद हर जगह से ये बात सामने आएगी। अब लोग जानते हैं। ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब जी। हलीम साहब, बहुत कुछ होगा आपके पास जवाब देने के लिए। शर्मिला साहिबा की बातें आपने सुन ली, तलाल साहब की बात आपने सुनी, आज इसलिए बराए करम मेरी बातें भी आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए, सिंध पुलिस की जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उसकी तस्वीर का एक रुख बताया बिलावल साहब ने, लेकिन तस्वीर का असल रुख और दूसरा रुख भी है जो कि हकीकत है। पुलिस ऑर्डर 2019 में आया था, उससे पहले एडी ख्वाजा साहब थे और पुलिस को कोर्ट के ऑर्डर से अलग इख्तियार दे दिए गए थे, सिंध गवर्नमेंट का इख्तियार उसमें से खत्म था। इसके बाद पुलिस ऑर्डर 2019 आया, जिसके बाद ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये वो सारी चीजें हवाले कर दी गई आईजी सिंध गवर्नमेंट के। उस दौरान आईजी कलीम इमाम से इनके इसी मामलात के ऊपर झगड़ा हुआ, कहते थे एसपी लगा दो, ये डीआईजी लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, रावणवार टाइप के लोग। उसके ऊपर कलीम इमाम साहब ने स्टैंड लिया, जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि आप घर चले जाओ, जिसके ऊपर स्टैंड हुआ और वो खड़े रहे और उनको वफाकी गवर्नमेंट ने रोका। आपको मैं जरा पीछे लेकर जा रहा हूँ ताकि असल स्टोरी पता चले। ये तो बिलावल साहब ने सिंध गवर्नमेंट को कैमोफ्लेज करके बचाया है, असल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
आज से 1.5 महीने पहले नौदेरों में आईजी साहब को बुलवाया गया, बिलावल साहब ने वहां बुलवाया और इनसे कहा कि जी आप प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं सीएम के साथ, डीएसपी सीएसपी तक आपने ट्रांसफर करने और कर लिया करें, बाकी सीएम जाने और उसका काम जाने। आजकल सिंध गवर्नमेंट ने ट्रांसफर पोस्टिंग का सारा इख्तियार डिफेक्टो होम मिनिस्टर सीएम के स्टाफ अफसर है फर्रुख बशीर, एसएसपी उनका नाम है और ये दुनिया को पता है, सिंध में सबको पता है, ट्रांसफर पोस्टिंग सब वो करते हैं, समझे वो आईजी भी एक डिफेक्टो वही है। अब ये हुआ कि इनके अंदर इख्तियारात की जंग चल रही थी, वहां नौदेरों के अंदर बड़े मामला हुए आईजी साहब के। गुज़िश्ता रोज, ये 2 रोज पहले ये हुआ कि सिंध पुलिस का मौकफ ये था कि सिंध गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी, विदाउट उनके हो नहीं सकता था चूंकि, और पार्टिकल 2019 आ चुका है, तो पुलिस ऑन बोर्ड थी, इनके साथ थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी। जो कुछ हुआ एफआईआर काटने हम गए, हमने वो दिया, धरना दिया। अगर फौरी तौर पे एफआईआर वगैरह करती, इन्वेस्टिगेशन होती, ना हाइप मिलती ना कुछ होता, एक्शन लेते। हलीम शेख साहब आप कह रहे हैं, हलीम शेख साहब ठीक है, बड़ी गर्मा गर्म इस वक्त डिबेट चल रही है, डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। शमीला फारूकी साहिबा, हलीम आदिल, तलाल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हलीम शेख साहब, आप कह रहे हैं कि जो आज हुआ है उसका कैप्टन सफदर वाले वाकये या आपकी एफआईआर से ताल्लुक नहीं है, वो पहले से चलता आ रहा है, ये उसका रद्द अमल है। खरीदा, मुझे थोड़ा सा पूरा करने दीजिए। दलाल भाई से सारी आपने बात सुनी है, मेरे बराए कर मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, आप मुझे बात करने दीजिए। तो ये सारा एक इशू चल रहा था पुराना, फिर हुआ ये है कि कैप्टन सफदर का मामला आया, वहां से इशू बढ़ा, पुलिस ने सिंध गवर्नमेंट को एतमाद में लेकर, चूंकि लेना था, कुछ भी था, हमारा भी प्रेशर था कि हम वहां बैठे हुए थे थाने में जाके, उसको एतमाद में थी सिंध गवर्नमेंट, और जो भी एक्शन हुआ बाद में प्रेशर पड़ा पीडीएम का, मरियम साहिबा का, फजलुर रहमान का, तो सिंध गवर्नमेंट निकल गई और उन्होंने कहा कि जी इसको अगवा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। फिर उसके बाद कल हमें पता है अच्छी तरह, सीएम साहब ने आईजी साहब को एक बात की, जी ये कर लो या ये कर लो, या इनके हमारे साथ चले चलो, नहीं तो छुट्टी पे चले जाओ। वो बड़ा इनको कोई इनसे गलत बात की। और आज जब सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप देखिए उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ, सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने ना आईजी का दिफा किया, वो जो कल कहा था अगवा हो गए, ये हो गए, वो हो गए, उसके बाद इन्होंने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। ये सिंध गवर्नमेंट के बिहेवियर की वजह से इस्तीफे दिए गए, और इस वक्त बिलावल साहब उसको सीएम को साथ लेकर गए हैं, इन्होंने उस अल्फाज की माजरत करवाई है और ये डिफेंसिव पे गए हैं। बिलावल साहब ने आके एक कैमोफ्लेज कर दिया, और उसके बाद इंक्वायरी, देखिए आर्मी चीफ ने इंक्वायरी किया तो इल्जामात की भी होगी कि अगर जुबैर साहब ने कहा कि अगवा कर लिया गया, वो अगवा करके ले गया। देखिए नवाज शरीफ साहब ने भी इदारों को तबाह किया, जैसे बीच में लेकर आए थे, इन्होंने भी कल बैठ के, मौलाना फजलुर रहमान ने, इनकी लीडरशिप ने, जुबैर साहब ने, सबने कहा कि जी अगवा किया, सेक्टर ने किया, इसने किया, उस रेंजर्स के सेक्टर ने और डीजी ने, पता नहीं क्या क्या। तो बात यह है कि अब तो इंक्वायरी होगी और इनको अपने इल्जामात को साबित करना पड़ेगा। दरमियान में जो आपने बात की है, मैं उसको दोहराना चाहती हूँ आपसे, उसको दोहरा दीजिएगा। आपने कहा कि जी जो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई उसके बाद सीएम ने आईजी को बुला के कहा या फोन पे कहा कि या इधर रह लो या उधर रह लो, वो क्या बात हुई थी, वो जरा तफसील से बताइए। दोबारा सुन ले। जब ये गिरफ्तारी हुई तो सिंध गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड थी, चूंकि एक पॉलिटिकल इशू था, छोटा इशू नहीं था, मैं मान रहा हूँ कि उसका बड़ा इशू था, इतना आसान नहीं था। मज़ार कायद थी, कायद आजम का मामला था, कैप्टन सफदर का मामला था, इधर पीटीआई थी, उधर सिंध गवर्नमेंट थी, पीडीएम का जलसा था। तो लाजमी बात है, इतना छोटा मामला नहीं था कि बच्चों की तरह एफआईआर कट जाती। पुलिस का कहना यह था कि उसमें सिंध गवर्नमेंट किसी सतह के ऊपर ऑन बोर्ड थी, वो चाह रही थी कि हम जलील भी ना हो, गंदे भी ना हो, और काम भी हो जाए, और ये करना पड़ेगा। उसके ऊपर इन्होंने सबको एतमाद में लेके, उसकी गिरफ्तारी हुई, केस बना, ये बना, वो बना, छुट गए। उसके बाद इन्होंने ये मुंह उतार लिया, और कल फिर पीडीएम ने कहा कि आईजी अगवा हुआ, आईजी ये हुआ, आईजी के ऊपर सारा मलबा डाल दिया, पुलिस पर डाल दिया, ट्वीट कराया, फिर ट्वीट डिलीट कराया, फिर ट्वीट कराया। तो पुलिस ने कहा हमें क्या किया जा रहा है। हमने जब सब कुछ आपको ऑन बोर्ड लेकर किया, फिर वजीर आला साहब ने, पहले से मामला दिल्ली खराब चल रहे थे, उस वजीर आला ने इनको कहा कि या हमारे साथ ठीक चलो या छुट्टी पे जाओ। अरे और लफ्ज भी कहा जिसको मैं यहाँ नहीं बता सकता, और जिसके ऊपर आईजी साहब एक शरीफ आदमी है, वीक आदमी है, उन्होंने इसके ऊपर कहा कि जी हमारे साथ क्या हो रहा है। से अपनी बात कर ली, अब मुझे शमीला से इसका जवाब। अब क्लोज, आखिरी बात। और इस वक्त बिलावल साहब ने उसको कैमोफ्लेज किया और जिम्मेदारी की कि जी हमने शायद वो उनकी वजह से हुआ है, और बिलावल साहब जो गए अपनी टीम को लेकर गए आईजी से सुलह कराने के लिए, और इंक्वायरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। किसी ने अगवा नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। अगवा किया तो बताए तो सही ना। ये स्टोरी और डिफरेंट है, ये पीपल्स पार्टी कैमोफ्लेज कर रही है, ये खुद जिम्मेदार है। पीपल्स पार्टी का जरा जवाब लेने दें मुझे। शमीला साहिबा आपका जवाब प्लीज। शमीला साहिबा जी,
आपने सारी बात सुन ली? हलीम आदिल तो कुछ और स्टोरी सुना रहे हैं वो। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब की मैं बातों का क्या जवाब दूं कि ये जो उन्होंने गुफ्तगू की कि जी ट्रांसफर पोस्टिंग कोई और करता है, जी उनको लड़काना बुलाएगा, ये क्या बातें हैं? व्हाट काइंड ऑफ टॉक इज इवन दिस? अगर ये सारे अख्तियारात हमारे पास होते तो फिर तो सारी सिंध पुलिस हमारे कब्जे में होती। कब्जा तो किसी और ने कर लिया भाई। आईजी सिंध को तो लगाती वफाक है, चीफ सेक्रेटरी को तो लगाता वफाक है। हम जो आईजी मांगते हैं वो तो आप लगाते नहीं है। आपने पंजाब में 6 आईजी चेंज कर लिए, उसके पीछे क्या हलीम आदिल कह रहे हैं कि आईजी इखवा नहीं हुए और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी में सिंध गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी। और है उसको आपने निकाला, जो उसने बेचारी वो रेप सर्वाइवर के ऊपर जिस किस्म की गुफ्तगू की थी, जिस लबो लहजे में, और जो बातें की थी। क्या बातें करते हैं मोरालिटी की और क्या बातें करते हैं। आप बात करें, आपके भतीजे जो कि एक मफरूर आदमी हैं, जिनके ऊपर खुद के ऊपर एफआईआर कटी हुई है, आप उसको लेके गए एफआईआर कटवाने के लिए। आपने वहां बैठ के बड़े बुजुर्ग एक पुलिस अफसर को, जिस तरह की आपकी वीडियो मैं आपको भेज देती हूँ, गरीदा चला दें आप अगर आपने हिम्मत है तो, जिस किस्म के आपने उसको एड्रेस किया है, जिस बदतमीजी से आपने उससे बात की है, क्या आपको रिस्पेक्ट है कि आप अपने बड़ों से, पुलिस अफसरान से किस तरीके से बातें करते हैं? आप लोग अपने आप को क्या खुदा समझने बैठे हैं भाई? ये क्या तरीकेकार है? व्हाट काइंड ऑफ टोन और टेस्ट? किस तरीके से आप तलाल चौधरी से बात कर रहे थे? ये क्या तरीकेकार है? ये तरीकेकार है? ये आप लोगों को खुद, आपके घर में माँ बहनें बेटियां हैं भाई, आप इस तरीके से एक दूसरे को एड्रेस करते हैं? किसी की माँ बहन बेटी को कुछ नहीं कहा मैंने। किसी की माँ बहन बेटी को नहीं कहा कुछ। आप जवाब दें आईजी और बिलाल अली शाह का। हम किसी की माँ बहन बेटी को कुछ नहीं कहते। बराए करम ये वापस लीजिए, आपको मैं बहन कहता हूँ, हम किसी की माँ बहन बेटी को कुछ नहीं कहते। कोई तमीज से मेरी बात का जवाब दे दीजिए ना, तमीज से बात कर रहा हूँ मैं, कोई मैंने गलत बात नहीं की है। मेरा जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं ऐसी गुफ्तगू के अंदर मैं बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगी, ना मैं ऐसे शख्स से बात करूंगी जिसको बिल्कुल तमीज नहीं है कि जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी कि एक औरत जो है वो बैठी हुई है शो के अंदर। आप एक औरत एंकर हैं जो आप बैठी हुई हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे थे, जिस किस्म तरीके से एड्रेस करते हमारे, वो अनफॉर्चुनेट था, उससे आगे बढ़ गए। वो अनफॉर्चुनेट था, उससे आगे बढ़ गए हैं। और हलीम आदिल बार बार उस बात पे जो है ना वो कह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन अपनी दे रहे हैं। ना मेरे घर की तरबियत ऐसी है, ना मेरी सियासी तरबियत ऐसी है। मेरे लिए तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह बहुत अच्छी बात है शर्मिला, बहुत अच्छी बात है शर्मिला, आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं। इसी तरह जब वज़ीर आज़म की अहलिया के बारे में जादूगरनी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, डेफिनेटली आप उसकी भी मजम्मत करेंगी शर्मिला? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि आपने सियासत करनी है, आप सियासत करें। मैं ये कहती हूँ कि आपने किसी की पॉलिसी से डिसएग्री करना है, आप करें। किसी की नाअहली की बात करनी है, आप करें। लेकिन बराए मेहरबानी खवातीन को सियासत में ला के उनको डिवीन करके पॉलिटिकल पॉइंट्स को रेखा करें। सॉरी, बिल्कुल ठीक है। तलाल चौधरी साहब, आपका लास्ट कमेंट कि ये जो बहरान क्रिएट हुआ है कराची में, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से बेहतरी आगे बढ़ेगी पूरे मुल्क के लिए, या खुदा न खास्ता कोई मजीद खराबी पैदा होने का अंदेशा? देखिए, ये बेहतरी होगी और कई दफा जब आप प्लान करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता। शर्मिला एक बात करना चाह रही हैं, अगर आप इजाजत दें तो शर्मिला एक जवाब देना चाह रही हैं। शर्मिला प्लीज। मुझे चीज की बड़ी आज एक इत्मीनान है और एक तरीके से खुशी हुई है कि इस पूरे मामले के अंदर ना सिर्फ मेरे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन है पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने स्टैंड लिया, ठीक है, और उसके ज्यादा बढ़ के ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसका नोटिस लिया, इंक्वायरी ऑर्डर करी। आई थिंक दिस इज वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि इस वाकयात के ऊपर अगर एक फुल स्टॉप नहीं लगेगा, ठीक है, जो इदारों की पामाली करते हैं, जो लोगों की पामाली करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस को डिफेम करते हैं, उनको एक्सपोज करके उनको लॉ के मुताबिक सजा नहीं दी जाएगी। शर्मिला, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। तलाल चौधरी साहब, मुझे खुशी है कि हम दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं। तलाल चौधरी साहब, देखिए, बिल्कुल चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मियां नवाज शरीफ की तकरीर के बाद लोगों को जुबान मिल गई है, लोग हौसले में आ गए हैं, हिम्मत उन्होंने पकड़ ली है। सिंध ये पुलिस पहली है जिन्होंने इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम मानने की बजाय घर जाना पसंद किया है। जैसे मेरा मतलब है, कभी इनको पास वो जज आ जाते हैं अरशद मलिक जैसे, कभी इनको अफसर मिल जाते हैं जो कि कठपुतली से होते हैं और वो जैसे कहते हैं ये करते रहते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब लोग समझते हैं कि ये हम इस्तेमाल नहीं होंगे।
और जब तक वो इस्तेमाल, अगर लोग इस्तेमाल नहीं होंगे तो फिर ये किसी का इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम नहीं चलेंगे। ठीक है, हलीम साहब आपका लास्ट कमेंट। वरीदा, आखिरी बात, लास्ट कमेंट ये है कि मैंने पूरी तफसील जो बयान की सिंध पुलिस के बारे में, वज़ीर आला के बारे में, शर्मिला ने बिल्कुल उसका जवाब नहीं दिया। जो मैंने पूरी स्टोरी नैरेटिव बताया, वाकयात, एक जवाब नहीं दिया। जो मैंने बताया कि ये माफी मांगवाने गए, सारा कुछ हुआ। और दूसरा, मैंने किसी बहन बेटी के बारे में कोई गलत बात नहीं की थी। शर्मिला को ये बात नहीं करनी चाहिए। मेरा इनके बहन का रिश्ता है, इन्होंने गलत बात की है। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया। मैं एक बात कर रहा था, मैंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज्जत करनी आती है और इज्जत करवानी भी आती है, तो मैं खवातीन की इज्जत करता हूँ। मैंने कहा निखाम का उसको जवाब नहीं दिया जो मैंने मांगा कि भाई क्या हुआ, वज़ीर आला ने क्या कहा, क्यों माफी मांगने गए हैं, क्यों पुलिस को राजी करने गए हैं। और ये इंक्वायरी आर्मी चीफ की होगी और जो इल्जामात इन्होंने कल लगाए इदारों के ऊपर, उसका जवाब देना पड़ेगा। मोरल हाई करने गए जो आप लोगों की वजह से डिमोरलाइज। मेरे पास टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। अरविंद, शर्मिला, आप उस वक्त जवाब देते थी जब मैं आपसे सवाल कर रही थी। आई एम सॉरी, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। शर्मिला फारूकी साहब बहुत शुक्रिया, हलीम आदिल शेख साहब, तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।